इस कोर्स में अब तक हम न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। हमने बात करी कि 1600 मीटर को क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, किस समय पर खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, और इसी तरह से हमारे खाने के बारे में बहुत गहराई पर जाना। अब हम बात करेंगे कि हमें आराम किस तरह से करना चाहिए और हम ऐसे आराम कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही महीनों में हमारा शरीर 1600 मीटर को 5 मिनट में क्लियर करने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें आराम की ज़रूरत क्यों होती है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तब आप अच्छे से आराम करने के तरीकों को पूरी तरह से और सही से समझ पाओगे। पहले इस कोर्स में मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी एक मशीन के जैसी होती है। अब देखो, जैसे एक मशीन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा समय तक अगर उसको बिना आराम दिए, बिना मेंटेनेंस करे इस्तेमाल करते रहो, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई, तो भी उसमें कुछ ना कुछ खराबी आने लगती है। इसी तरह से हम हमारे शरीर को भी आराम दिए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय तक तो वो चलेगा, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। मतलब या तो हमें कमज़ोर महसूस होने लगेगा, या तो हमारा 1600 मीटर का टाइम बढ़ने लगेगा। मतलब हम उसको सही समय पर नहीं निकाल पाएंगे और जितना समय हमारा पहले था उससे भी ज़्यादा समय लगने लगेगा हमें 1600 मीटर को निकालने के लिए। और इसी तरह की दिक्कतें होने लगेगी अगर हम ठीक से आराम नहीं करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लेते हो, उसके बाद वो बहुत आराम से चलती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी आराम करने के बाद बहुत अच्छे से चलता है। जिस तरह से आपकी गाड़ी के लिए सर्विसिंग उसका आराम है, हमारा शरीर खुद की सर्विसिंग खुद ही कर सकता है। बस हमें उसे समय देना होता है। ये समय हमें उसे 8-9 घंटे की नींद के रूप में, और जब हम जागते हैं ऐसे समय में भी कोई शारीरिक गतिविधि ना कर कर हम जागते हुए भी कुछ आराम के तरीकों को इस्तेमाल कर कर हमारी थकावट को मिटा सकते हैं। लेकिन कोई भी तरीका इतना अच्छा नहीं होता है कि वो आपकी रात की नींद की जगह ले पाए। ठीक है, जितना आराम आपका शरीर रात की नींद में करेगा उतना आराम आपका शरीर कभी और नहीं कर सकता। इसीलिए रात में 8 से 9 घंटे सोना आपके जीवन में एक प्राथमिकता होनी ही चाहिए। अगर आप एक एथलीट हो तब भी, और अगर आप एक एथलीट नहीं हो तब भी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि वर्कआउट के बाद हमें हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है, या फिर वर्कआउट के अगले दिन, जिम वर्कआउट के अगले दिन हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर, या फिर सिर्फ उन्हीं मसल्स में जिनकी हमने ट्रेनिंग करी होती है, उनमें दर्द क्यों होता है? इसका एक सीधा सा कारण है कि जब हम मेहनत करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारे मसल्स में छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं। एक तरह से हमारे मसल्स ऐसा समझ लो कि थक जाते हैं। उसी थकावट को मिटाने के लिए जो हमारे शरीर का तरीका होता है, उसकी वजह से कुछ समय तक हमारे मसल्स पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, और वर्कआउट के बाद 1 से 2 दिन तक हमारे मसल्स में दर्द होता है। और ये दर्द होना एकदम आम बात है। 1-2 दिन लगते हैं हमारे मसल्स को फिर से ठीक होने में, और जब हमारे मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियां ठीक हो जाती हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाती हैं। लेकिन उनके पहले से ज़्यादा मजबूत बनने के लिए और ज़्यादा स्टैमिना बनाने के लिए, या फिर अपनी मांसपेशियों को किसी भी तरह से और बेहतर बनाने के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है कि हम उन्हें आराम भी दें। हम अच्छे से रात की नींद लें और दिन में जागते हुए भी उन तरीकों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम हमारे शरीर को आराम दे सकते हैं। क्या हैं ये तरीके? ये चीज़ हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं। कोर्स के इस सेक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से सबसे ज़्यादा अच्छे से अपने शरीर को आराम दे सकते हो। शुरुआत करेंगे इस चीज़ से कि हमारे शरीर को कितने आराम की ज़रूरत होती है।